बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद आप ठीक होंगे और रमज़ान मुबारक अपनी बरकतों और फजीलतों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज 25वां रोज़ा है और माह रमज़ान रुखसत होने में सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं। अल्लाह ताला हमें माह मुक़द्दस की फजीलतों और बरकतों को समेटने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो बढ़ते हैं आज की अच्छी बात की जानिब। तो वो ये है कि आजकल अफरा तफरी का दौर है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर शख्स किसी न किसी परेशानी का शिकार है, सुकून की तलाश में है। ये सुकून कैसे मिलेगा, हम मुतमईन और खुशगवार ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी हिदायत और कामयाबी के लिए उतारी गई है, जिसमें दीनी और दुनियावी कामयाबी के लिए समाजी और माशरती आदाब बयान किए गए हैं। हमें अपनी मुक़द्दस किताब से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। सूरह हुजरात में खुशगवार ज़िंदगी के 3 असूल बताए गए हैं। पहला असूल ये है कि बहुत ज़्यादा गुमान से बचो। जी बिल्कुल, अगर किसी शख्स से मुतल्लिक तुम्हारे इल्म में कोई काबिल एतराज़ बात आए या उसकी कोई गलत हरकत मालूम हो तो उस पर फौरी तौर पर बदगुमानी करने के बजाय मामले की तहकीक कर लो, ये मामला ऐसा है भी या नहीं, और या हकीकत इसके बरक्स है। तो दूसरा असूल ये है जी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का कि ज़्यादा तजस्सुस ना करें, किसी की ज़्यादा टोए ना ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लोगों की खुफिया बातें और ऐब जानने की कोशिश ना करें। बल्कि हदीस मुबारका भी है इस हवाले से कि जो बंदा दुनिया में दूसरों की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी पर्दापोशी करेगा। तो ज़्यादा तजस्सुस से भी बचें। और खुश रहने का जो तीसरा और बड़ा ही बुनियादी असूल है, इससे पहले हम एक दफ़ा प्रॉपर इस पर इन डिटेल बात कर चुके हैं, और वो है जी गीबत, कि गीबत से बचें। गुज़िश्ता रोज़ हमने जब बात की तो आपको बताया था इस हवाले से भी कि देयर इज़ अ सेइंग गीबत से मुतल्लिक है, गीबत करना किसी की ऐसे है जैसे आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं। तो दीन इस्लाम में भी इसकी सख्त मुमानत की गई। अजीम, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि दूसरों की ज़िंदगी में ये ना देखें कि वो क्या कर रहा है, और अगर किसी का कोई राज पता चल गया है तो उसको फ़ौरन दूसरों को मत बताएं। अगर आप उसकी पर्दापोशी करते हैं तो परवरदिगार क़यामत वाले दिन आपकी पर्दापोशी करेगा। बट हम इसके बिल्कुल बरक्स हैं। हमें कोई चीज़ मिलती है या सोशल मीडिया पर कोई फेक खबर आती है और कहा जाता है कि ये फ़लाँ शख्स की फ़लाँ है, तो उसको हम फ़ौरन शेयर करते हैं, इतना शेयर बगैर तहकीक किए और बगैर ये सोचे कि इसका असर उस शख्स की ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा। हमें इससे कोई सरोकार ही नहीं है। हमें ये पूछना ही नहीं कि क्या हमसे भी पूछा जाएगा कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, हम इस गुनाह में कितने अब इससे शुमार हो रहे हैं। ये दो धारी तलवार बन गई। एक तो ये कि हम अपनी ज़िंदगी तो बेसुकूनी कर ही रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियों में ज़्यादा झांके और अगलों की भी ज़िंदगी बेसुकूनी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बचे जी इन सारी चीज़ों से। इसी तरह से आप खुशगवार और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये आज की हमारी अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में, और आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे अमीरुल मोमिनीन, खलीफाउल मुस्लिमीन, शहीद महराब व मिंबर, मुराद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस हवाले से हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्टडीज़ के एक्सपर्ट, कुरानिक स्टडीज़ के एक्सपर्ट अब्दुलसलाम आरिफ साहब। अब्दुलसलाम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज बात करेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से मुतल्लिक, उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएं प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। देखें, अल्लाह ताला की लार्जर स्कीम को जब आप स्टडी करते हैं ना, तो जब इंसान अपनी अकल की मिराज की तरफ गामजन हुआ और अल्लाह ताला ने इस इंसानी मुआशरे के ऊपर अपना सबसे बड़ा फ़ज़ल, सबसे बड़ा करम रहमतुल आलमीन की शक्ल में इस इंसानी मुआशरे पे भेजा, बेशक, तो वहाँ से इंसान की ज़िंदगी की चाहतें बदलनी थी, नए नए मॉडल्स निकलने थे, नई नई इजादात होनी थी, और इंसान ने अपने अल्टीमेट सफ़र की तरफ जाना था जी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खसूसी शख्सियतें पैदा की गई। ठीक है, ये लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बहुत क्लोज साहबी हैं ना, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। ये स्पेसिफिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन के लिए अल्लाह ने इन्हें तख्लीक फरमाया था। और इसी तख्लीक में एक ऐसा शख्स है जिसको नबी करीम मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगा। अच्छा, ठीक है जी। और उस वक़्त हालात ये थे कि मक्का की जो मुशरकीन थे वो एक्सट्रीम परसिक्यूशन पे थे, और सवाए बनु हाशम के अबू तालब सलामुल्लाह अलैह के घराने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, और जो भी मानता था उसके ऊपर भी जुल्म सतम के पहाड़ तोड़ दिए जाते थे। इतना मुश्किल दौर था। उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना रिलीफ के लिए रब से कुछ मांगा
तो कहा कि या अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दे। ये दो बंदों के बारे में अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक अमर बिन हशाम और एक उमर बिन खताब। और अल्लाह ने उमर बिन खताब के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त को कबूल फरमाया। अमर बिन हशाम आपकी मालूमात के लिए अबू जहल था, सही। उसका असल नाम जो था वो अमर बिन हशाम था। लेकिन ये दो बंदे उस वक्त मक्का की सोसाइटी में बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, ठीक है। अबू जहल जो बहुत बड़ा सरदार था और उमर इब्नुल खताब अपने बाप की जगह पे बैठे थे, और इन्होंने बहुत थोड़े वक्त में अपना नाम बनाया था मक्का में अपनी सलाहियतों की वजह से। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई, और जिस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया वो बड़ा मशहूर वाक़या, मैं उसको रिपीट नहीं करता, हमारा हर मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ये बात तय है, इस पर तमाम के तमाम हमारे मौरखीन और मुहद्दिसीन मानते हैं कि सबसे पहली नमाज जो अल-अलान काबा में पढ़ी गई वो उस दिन पढ़ी गई जिस दिन उमर बिन खताब इस्लाम लाए थे। और हदीस में लिखा है कि उमर बिन खताब आगे थे, पूरी लाइन बना के सहाबा निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में, और तलवार पकड़ के उमर बिन खताब आगे थे, और असदुल्लाह सैयदना हमजा अब्दुल मुत्तलब वो पीछे थे। और वहाँ उन्होंने ऐलान किया, उमर बिन खताब ऐलान करते जाते थे कि अगर किसी में जुर्रत है तो हमें आकर रोको, हम नमाज पढ़ने लगे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने वहाँ से इस इज़्ज़त का आगाज़ किया जो इस्लाम को इज़्ज़त दी। और फिर उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हीरे की तराश कराश की और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ेरे तरबियत रहे, और फिर उसके बाद एक ऐसा शाहकार बन के निकले कि आज तक इंसानियत उमर एडमिनिस्ट्रेशन में और हुकूमत में उमर बिन खताब का पैरेलल देने से मजबूर है, कासर है। कोई ह्यूमन राइट्स वाला, कोई लिबरल, कोई डेमोक्रेट आज तक उमर बिन खताब के मुकाबले का बंदा प्रेजेंट नहीं कर सका। और आज भी दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ कहीं भी वेलफेयर लॉ पढ़ाया जाता है तो उसको उमर लॉ के नाम से मंसूब किया जाता है। वाह वाह। और ये इतना बड़ा शाहकार था मेरे रसूल का, मैं तो इन्हें शाहकार रसूल कहता होता हूँ। तो इतना बड़ा शाहकार था कि दुनिया क़यामत तक जब कभी भी इंसानी मौरख अपने तस्वबात से बालातर होकर सोचेगा, अपने तस्वबात से जब बालातर होकर, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, तो उसे उमर बिन खताब का जिक्र सुनहरे अल्फाज में करना पड़ेगा। ये एक ऐसे अनमिट नकूश छोड़े हैं उन्होंने, उसकी 3-4 मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ कि एक मिस्री जो था ना जी, वो पेश हुआ हज के मौके पे सैयदना उमर फारूक के पास और कहा कि आपके गवर्नर मिस्र ने मुझे मारा है, कि बेटे ने मुझे मारा है। तो उमर ने कहा क्यों मारा है? उन्होंने कहा जी घोड़ों की दौड़ थी और मेरा घोड़ा भी दौड़ा था और अमीर मिस्र के बेटे का घोड़ा भी दौड़ा था, तो मेरा घोड़ा आगे निकल गया तो उसने मेरे घोड़े के मुंह के ऊपर चाबके मार के उसको पीछे किया और खुद वो रेस जीता, और फिर रेस जीतने के बाद वो नीचे उतरा, उसने मुझे भी मारा पीटा। अब उमर बिन खताब ने मदीना तशरीफ लाए और कहा कि ये मेरा जाती मेहमान है बंदा। गवर्नर मिस्र को भी बुलाया और उनके बेटे को भी बुलाया, दोनों को बुलाया। जब वहां आए मिस्री को कहा बताओ भाई, जब केस साबित हो गया तो मिस्री को कोड़ा पकड़ाया और कहा कि इस इज्जत वाले को मार, क्योंकि उसने जुमला ये कहा था कि हम इज्जत वाले हैं, तुम्हारी क्या जरूरत है कि हमारे आगे आगे। उन्होंने इस इज्जत वाले को मार, और मरवाया उसको, और उसके बाद कहा इसके बाप को भी मार। और वो अमर बिन अलास गवर्नर थे, वो उन्होंने जनाब शोर मचा दिया कि अमीरुल मोमिनीन मेरा क्या कसूर है। उन्होंने कहा ये तेरी वजह से ये इसका दिमाग खराब हुआ है। और उसके बाद उस लड़के ने, मिस्री ने कहा कि नहीं जनाब मैंने अपना हिसाब ले लिया है। वहाँ एक तरीकी जुमला उमर ने कहा जो आज भी दुनिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में लिखा हुआ है। उमर ने कहा कि ओए अमर, इनकी माँ ने इन्हें आज़ाद पैदा किया था, तुमने कब से इनको गुलाम बना लिया। वाह वाह वाह। ये ह्यूमन राइट का इतना बड़ा जुमला है कि आज भी इसके पल्ले का कोई जुमला जो है दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। ह्यूमन राइट्स शुरू यहाँ से होते हैं। बिल्कुल। और देखें तमाम तारीख हमारे अहले तशय्यो, हमारे अहले सुन्ना,
इस बात पे मुतफिक हैं, कोई और इख्तलाफ हो उनका हो, मैं नहीं उस पर जाता। लेकिन मैं एक बहुत बड़े शिया आलम के पास एक दफ़ा गया तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी गवाही दी। उन्होंने कहा जी हम सब इस बात पे मुतफिक हैं कि उमर ने एक टेढ़ी पैसे की भी बेईमानी अपनी हुक्मरानी में नहीं की, और ना ही और ऐसे स्टैंडर्ड सेटल किए हैं कि उनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। एक बड़ा मशहूर वाक़या मैं आपको बताता हूँ, और हमें ये हमारे हुक्मरानों और हमारी अवाम को पता चलेगा कि इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिस्टम क्या है। कि उनके बेटा था अब्दुल्ला बिन उमर, वो भी साहबी था जी जी। वो आ रहे थे बसरा से, तो बसरा के हुक्मरान ने कहा ये 10,000 दिनार हैं, ये बैतुल माल में जमा करा जाओ, इमानतन ले जाओ और बैतुल माल में जमा करा देना। अब दिनार 4 माह से सोने का 1 दिनार होता था, ठीक है। वो 10,000 दिनार समझ लें कि 4-5 हज़ार तोले सोना बन गया जी। तो वो अब्दुल्ला बिन उमर ने ये किया कि उसका सामान खरीद लिया। सामान खरीद कर उन्होंने कहा जी ये मैं जाके मदीना में बेच दूंगा, प्रॉफिट रख लूंगा और 10,000 दिनार जमा करा दूंगा। वो ले आए सामान, उन्होंने तजारत की, बिक गया सामान उनका। वो 10,000 दिनार जब बैतुल माल में जमा कराने गए ना, तो वहाँ अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए थे, उमर इब्नुल खत्ताब। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि यार वो तुम ये जो सामान मैं मंडी में गया था, बिक रहा था बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने बताया तुम्हारा था, ये तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो उनके बेटे ने कहा कि ये इस तरह मुझे दिए थे तो मैंने सामान खरीद लिया, और ये मैं आपकी इमानत में आपको वापस कर रहा हूँ हुकूमत की। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, वापस करो, सारा प्रॉफिट भी वापस करो। अब वो बच्चा भी साहबी था और बड़ा सा फकीर साहबी था। उसने कहा नहीं नहीं, आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपने बाप से उसने आर्गू किया कि आप ज्यादती कर रहे हैं, मैंने इसमें कोई गैर शरई काम नहीं किया, और अगर ये माल लूटा जाता तो मैं नहीं भरना था ना, तो इसलिए मैंने आपके पैसे आपको वापस कर दिए, प्रॉफिट का आपको। अच्छा, उस पर उन्होंने कहा शूरा बुलाओ। अब शूरा बुलाई गई। शूरा पे उसमें मौला अली थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, उस्मान इब्न अफ़ान थे और साद बिन वकास। शूरा ने ये फैसला दिया कि जी ये चूंकि रिस्क एंड कास्ट की बुनियाद पे लेके आया है, तो रिस्क एंड कास्ट का इसको जो है ना मार्जिन दे दिया जाए, और प्रॉफिट का 1/3 ये रख ले और 2/3 ये बैतुल माल में जमा करा दे। ठीक है। तो वो उन्होंने जब वो अजलास बर्खास्त हुआ तो उमर ने अपने बेटे को बाजू से पकड़ लिया। उसे कहा बेटा अपने अल्लाह और रसूल की निगाह में मुझे शर्मिंदा ना करो, ये भी वापस कर दो 1/3। ये हुक्मरानी है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, मतलकुल उनान, कोई चीज उसके सामने खड़कती नहीं थी। तो मस्जिद में आता है, खुतबा में खत्म करने के बाद नमाज कहता है कि मेरी बात सुनो, बैठो, मैं बीमार हूं, मुझे डॉक्टर ने दवाई सजेस्ट की है 1 तोला शहद रोज। सही। तो अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बैतुल माल से 1 तोला शहद ले लिया करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बात। और मौरख लिखता है कि उस वक्त बैतुल माल में कनस्तर के कनस्तर बड़े पड़े थे शहद के। ये है हुक्मरानी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और सबसे बड़ी बात, मैं उस वक्त हैरान रह गया, यकीन करें, जब मैंने नहजुल बलागा में मौला अली के खुतबात उमर की तारीफ में देखे, और ये मेरे लिए एक बड़ी नई बात थी। ठीक है। खुतबा नंबर 144, ठीक है, जिसकी हेडिंग ये है कि जब उमर इब्नुल खत्ताब ने मशवरा मांगा अली बिन अबी तालिब से कादसिया की जंग के मुतल्लक में, सही, तो वहां उनसे मशवरा मांगा गया कि मैं खुद जा रहा हूं जंग करने के लिए। हजरत अली को कहा मशवरा कि मैं जाऊं, खुद जाऊं। तो मौला अली ने वहां पे जो खुतबा दिया हुआ है, जो नाजुल बलागा में रिपोर्टेड है, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब के तर्जुमे में मैंने पढ़ा है, वो ये है कि मौला अली ने कहा कि हमें अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज़्ज़त दी है, फौजों की कसरत और कम तादाद हमारे मैटर नहीं करती, लेकिन याद रखो उमर कि तुम इस वक्त मुसलमानों का वो डोरा हो जिसके अंदर सारे मोती परोए हुए हैं, और अगर ये डोरा टूट गया तो ये मोती बिखर जाएंगे। और अमूर, ये मौला अली के अल्फाज हैं कि अमूर सल्तनत में हुक्मरान हो तुम, और हुक्मरान की जो मकाम है वो एक खोंटी की तरह का होता है जिसके इर्द गिर्द चक्की घूमती है। अगर तुम्हारी चक्की टूट गई तो ये सारे का सारा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और फिर कहा कि देखो जब तुम मैदान जंग में निकलोगे उमर, तो जो काफर होंगे, जो दुश्मन होंगे, वो कहेंगे कि ये सरदार अरब है, इसको कत्ल कर लो ताकि सारा मसला खत्म हो जाए। और अगर तुम कत्ल कर दिए गए तो ये अरब इस मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। लिहाजा तुम अरब में बैठो, अरब का इंतज़ाम संभालो,
तुम्हें जंगे पे नहीं जाना चाहिए, और उमर फारूक ने मौला अली का मशवरा कबूल किया। ठीक है जी, ये नाजुल बलागा में लिखा हुआ है। इसी तरह खुतबा नंबर 132 और खुतबा नंबर 5 ये भी इसी से रिलेटेड है। ये नाजुल बलागा की मैं मिसालें दे रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया दुनिया को जो आज तक चल रहे हैं। डाक उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सिस्टम, पुलिस का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, रस्तों में मुसाफिर खाने बनाने का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, नैब का अदारा उन्होंने बनाया अकाउंटेबिलिटी का, और बड़ा सख्त अकाउंटेबिलिटी का बनाया कि अबू हुरैरा को यमन का गवर्नर बना के भेजा, और 1 साल के बाद जब उन्हें वापस बुलाया तो उनके पास सामान था काफ़ी सारा, और उन्हें कहा कि अबू हुरैरा तुम्हें तो मैंने जूतों के एक जोड़े जूतों में भेजा था, ये कहाँ से ले आए? उनको मार मार के कोड़े उनकी पीठ लाल कर दी और सारे का सारा माल जब्त कर लिया। इस तरह की हुक्मरानी। और एक गवर्नर को थे साहबी थे अयाज, वो भी गवर्नर थे, और उन्होंने आए तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। तो तुमने ये कहाँ से लिया है? भाई मुझे तोहफा मिला है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो तोहफा मिलने वाला, खुद पहनने वाले? क्या अमीरुल मोमिनीन मेरी ज़ात को तोहफा मिला है? तो अच्छा ओके, उनको सस्पेंड किया। उनका 6 माह जाओ जंगल में ऊँट चराओ। 6 माह बाद वो बंदा वापस आया और पैरी पड़ गया कि अमीरुल मोमिनीन मुझसे ये काम नहीं होता, माफ़ कर दे। उन्होंने कहा तोहफे कितने मिले हैं ये बताओ। तो उन्होंने कहा एक भी नहीं। उन्होंने कहा तोहफा जो है मेरा गवर्नर को मिलता है, बिल्कुल ज़ात को नहीं मिलता, सीट को मिलता है तोहफा। ठीक है, ये मैं चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट रूल उस वक्त सेटल किया। और फिर सफारती महाज के ऊपर ऐसी ऐसी मिसालें कायम की कि आज भी दुनिया जो है उनकी मरहून मिन्नत है। और पर्टिकुलरली ये सारे यहूदी जो हैं इनको शुक्रगुजार होना चाहिए हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब का कि उस वक़्त ईसाइयों ने कहा कि हमने इनको दाखिल नहीं होने देना, तो सैयदना उमर ने कहा नहीं, इनको तुम ना रहने दो, प्रॉपर्टी राइट ना दो, लेकिन इनकी मजहबी हैं तो इनको ज़ियारत के लिए, इनका मजहबी रिलीजियस राइट है इनका, तो उसके लिए आना जाना इनका लगा रहे। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब बढ़ चुके हैं हम अपने उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपको देते हैं तोहफों की भरमार। बिल्कुल, और आज हमारे पास है स्पार्क स्मार्टफोन नियो 6, तो आप जीत सकते हैं। क्विज में पार्टिसिपेट करना है बड़ा सवाल आपकी नजरों के सामने है टीवी स्क्रीन पर, और सवाल हमारा आ रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं सवाल कह रही हूँ, मैं नंबर कह रही हूँ। मैं लगता है रोजा बहुत ज्यादा लग गया है। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ नंबर आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर और मुंह से सवाल निकल रहा है। बिल्कुल, आप कॉल करें और बड़ा ही आसान सा रूल है जी, विद इन 30 सेकेंड आपने सवाल का जवाब देना है। अगर जवाब दुरुस्त होगा तो स्पार्क स्मार्टफोन आप जीत सकते हैं, और जल्दी करें, देर ना करें। और बड़ा ही सिंपल तो देखते हैं कि खुशनसीब कॉलर कब और कितनी देर से और कहां से मिलता है। तो कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? जी वालेकुम सलाम, मैं फैसल वसीम बात कर रहा हूँ नारोवाल से। ठीक, फैसल आपको हमारी क्विज के रूल्स एंड रेगुलेशन पता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, अजीम आपको ऑप्शंस देंगे, तो आपका वक्त शुरू होता है अब। सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस सन ईस्वी में हुई? तो फैसल आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है जी 571 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 671 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 751 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 175 ईस्वी। जी, इसका जो सही जवाब है वो है 571 ईस्वी। आप श्योर हैं? जी जी, मैं बिल्कुल। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ, बहुत मुबारक हो आपको फैसल, आप जीत चुके हैं नियो 6 स्पार्क स्मार्टफोन्स की जानिब से। तो आप हमारी टीम को अपना मेलिंग एड्रेस बता दें, आपके घर तक ये आपका मोबाइल पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत मुबारक, आप भी हिस्सा हो सकते हैं। वो बचपन में पता है, एक नारोवाल का एक लतीफा था कि अगर आपने नारोवाल जाना है तो कैसे बताना है, तो वो ऐसे करते हैं। तो 12 दिन रोजाना के बुनियाद पर आप हमारे इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ढेरों इनामात लेकर आए स्पार्क स्मार्टफोन। तो अब आगे बढ़ते हैं जी, और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे
बड़ा ही अहम मौजू है हमारा सेहत की। जब हम बात करें तो फाउंटेन हाउस का जिक्र करें, ऐसा हो नहीं सकता। फाउंटेन हाउस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का वाहिद इदारा है जहां नफ्सियाती और जहनी अमराज का इलाज किया जाता है। ये इदारा गुज़िश्ता 51 साल से नफ्सियाती और जहनी अमराज में मुब्तला अफराद के इलाज, मुआलजे और बहाली के लिए पेश है। दुनिया भर के 330 फाउंटेन हाउस हुकूमती सरपरस्ती में चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान का फाउंटेन हाउस वाहिद है जो मुखय्यर हजरात की सरपरस्ती में चल रहा है। ज़कात और एहतियात से चलने वाले फाउंटेन हाउस में अब तक लाखों अफराद सेहतियाब होने के बाद अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। फाउंटेन हाउस में मेंबरान की देखभाल कैसे की जाती है और ये इदारा दीगर इदारों से कैसे मुख्तलिफ है, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल जी, इस पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंटेन हाउस के MS हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फाउंटेन हाउस ये नाम क्यों चूज़ किया गया और काम किस तरह से करता है ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। और थैंक यू वेरी मच सुनो टू यू कि आपने मुझे टाइम दिया और फाउंटेन हाउस के बारे में बात करने का मौका दिया। देखिए, दुनिया में 330 से ज़्यादा फाउंटेन हाउसेज मौजूद हैं जी। बुनियादी तौर पे पहला जो फाउंटेन हाउस है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। ओके। अच्छा, वो जिस घर में वो फाउंटेन हाउस बनाया गया था वहाँ पे एक फाउंटेन था। ओके, तो आइडिया इस वजह से आइडिया वहाँ से आया। तो दूसरे नंबर पे जो फाउंटेन हाउस है वो लाहौर में है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में 3 फाउंटेन हाउस और मौजूद हैं। एक सरगोदा में, एक फारुखाबाद में जो 25 एकड़ पे बना हुआ है, और ये साउथ एशिया में सबसे बड़ा इदारा है कि जो पब्लिक की सपोर्ट से चलने वाला इदारा है। ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं फाउंटेन हाउस के हवाले से ये बताऊँ कि वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जिस पे हम बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुसलमान बहुत प्राउड फील करते हैं। जैसे आप अगर हम TB की बात करें तो गुलाब देवी अस्पताल बहुत शानदार है, किडनी की डिजीज़ के बारे SIG की है, कैंसर के लिए शौकत खानम है। लेकिन ये सारे इदारे वहाँ वो इदारे हैं कि जिसमें लोग उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग यहाँ पे मरीज़ों को भेजते हैं, यहाँ पे कोई बीमार एडमिट होता है तो उसके लिए फूल और फल जाते हैं। लेकिन फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में कोई फूल नहीं आते। फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में लोग अपने प्यारों को मिलने नहीं आते, क्योंकि ये एक मुश्किल तरीन बीमारी है, और ये ऐसी बीमारी है कि जो, और मैं ये समझता हूँ ये घर घर की कहानी है। उसकी वजह ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो तेज़ी से साइकेट्री के अमराज फैलते जा रहे हैं, और कहते ये हैं कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड उसको कहीं ना कहीं से साइकेट्री के इश्यूज़ के साथ वो जूझ रही है। बिल्कुल। तो अगर आप 25% को लगाएं तो 2 अरब से ज़्यादा लोग इस वक्त दुनिया में साइकेट्री के अमराज में मुब्तला है। और पाकिस्तान की आबादी अगर 25 करोड़ है तो 6 से 7 करोड़ लोग यहाँ पे अफेक्टेड हैं। इससे भी जो अगली बात और अलार्मिंग सिचुएशन है, और वो मैं ज़रूर आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि TV का इस वक्त लोग ज़्यादातर रमज़ान अफ्तार का वक्त होने वाला है, लोग TV देख रहे होंगे। नेचुरली आपका TV ज़्यादा लोग देखते हैं। नफ्सियाती बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो जी। इसको मान लेना चाहिए। वाह वाह। तो जब आप इसको मान लेंगे तो फिर आप जो घर में या मोहल्ले में रिश्तेदारों में किसी को जहनी बीमारी होगी तो उसको पागल नहीं कहेंगे, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, बहुत उसको खूबसूरत बात। पागल भी नहीं कहेंगे और उसके अलावा उसका मजाक भी नहीं उड़ाएंगे और उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आएंगे। जब हम नहीं मानते, पहले तो पेशेंट ही नहीं मानता अपने आप को बीमार, सही, तो अब किसी ऐसे शख्स का इलाज आप कैसे कर सकते हैं कि जो मानता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। देखिए ना, मुझे अगर फ्लू हुआ है और आजकल ये फ्लू फैला हुआ है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मुझे दवा देता है, मुझसे ये कहता है कि भाई इन चीज़ों का एहतियात करना है, मैं वो करता हूँ, मैं मान लेता हूँ। बाद में डॉक्टर का मैं थैंक यू भी कहता हूँ कि भाई शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन दिमागी इश्यूज पे हम नहीं करते। साइकेट्री के मर्ज में तो हमें कहा जाता है कि बेटी अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो कहना नहीं किसी से। एग्जैक्टली। क्योंकि तो फिर तुम्हारी मंगनी नहीं होगी या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। सही बात है। ठीक तो है, हर बात पे यही तसव्वुर करेंगे तो ये तो है ही पागल। ये तो पागल है। और जिस तरह मैंने आपको इसकी इंटेंसिटी और इसकी सिविरिटी के बारे में बताया है कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये तो घर घर की कहानी है। तो इमरान अब तो साहब, बहुत ज्यादा हो चुका है डिप्रेशन। जी सर, फाउंटेन हाउस जो किरदार अदा कर रहा है लोगों की लाइफ को नॉर्मल लेके आने में, जो नफ्सियाती मरीज हैं, मैं चाहता हूँ कि वो बात बताएं आप। देखिए, बुनियादी तौर पर फाउंटेन हाउस जो है ना 3 काम कर रहा है। सबसे पहले तो जो लोग
जिनको साइकेट्रिक इलनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम एडमिट करके ट्रीट करते हैं। सही। और फिर उनमें से जो आने वाले हमारे पास ओपीडी में पेशेंट होते हैं, उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो आउटडोर की सूरत में, यानी वो दवा लेते हैं हमसे और घर चले जाते हैं। सही सही। वो सहूलत भी हम देते हैं। तीसरे ऐसे लोग हैं कि जिनको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी है, सेशंस की ज़रूरत पड़ी है, बातचीत से हेल्प की आती है, तो वो हम करते हैं। और चौथा जो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि हम इस माशरे में इस स्टिग्मा के ख़िलाफ़ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस स्टिग्मा की लड़ाई जो है ना वो फाउंटेन हाउस जैसे इदारे ही लड़ सकते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि नफ्सियाती बीमारी दूसरी सारी ऐसी बीमारियों की तरह से है कि जिसको हमें होती है। जैसे आंखों की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास आंखें हैं, एग्जैक्टली। स्किन की बीमारी भी उसी को हो सकती है जिसके पास स्किन है। तो दिमाग की बीमारी क्यों गाली है, दिमाग की बीमारी क्यों स्टिग्मा है, दिमाग की बीमारी क्यों छुपाई जाती है। दिमाग की बीमारी में बेटी को हमारे पास एडमिट करने के लिए जब आते हैं तो गाड़ी अनारकली में क्यों खड़ी करते हैं। बेटे को जब हमारे पास नशे के इलाज के लिए छोड़ के जाते हैं तो ये क्यों बताते हैं कि वो इंग्लैंड पढ़ने गया हुआ है। इसलिए कि हमारा ये झूठा माशरा उनको जिंदा नहीं रहने देता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा फाउंटेन हाउस के हवाले से कि हमारे नाजरीन के लिए कि ये ट्रस्ट अस्पताल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल। बुनियादी तौर पे ये एक NGO जिसको लाहौर मेंटल हेल्थ एसोसिएशन कहते हैं, उसके अंडर में ये कर रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है, और मैडम नासरा जावेद इकबाल और इस तरह के हमारे बोर्ड मेंबर हैं, वो इस सारे सिस्टम को चलाते हैं। हमारा बजट जो है वो 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो कैसे खूबसूरत बात ये है कि एक तरफ तो ऐसे वालिदैन हैं, ऐसे बहन भाई हैं, ऐसे मियाँ बीवी हैं कि जो अपने रिश्तेदारों को छोड़ते हैं फाउंटेन हाउस में और एड्रेस चेंज कर देते हैं, एक तरफ। और दूसरी तरफ ऐसे हैं कि जिनका कोई रिश्ता नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। वो ईद में चूड़ियाँ भी लेके आते हैं, वो कपड़े भी लेके आते हैं, वो उनकी दवा के पैसे भी देते हैं। तो ऐसे 98% लोग हैं और 2% वो लोग हैं कि जो अपने वालिदैन को भी छोड़ते हैं या अपनी बीवी को छोड़ते हैं और एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं। अखराजात कैसे पूरे होते हैं? 400 से ज़्यादा मरीज़ लाहौर में रहते हैं, 200 से ज़्यादा जो है ना फारूखाबाद में, 150 के करीब सरगोदा में रहते हैं। फैसलाबाद में नया बनाने जा रहे हैं। हमें ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने जो है वो ज़मीन भी दी है 6 एकड़ की। हमारे अखराजात लोगों की मदद से पूरे होते हैं। देखिए, बुनियादी तौर में मेरे लिए तो जो रोल मॉडल है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, बेशक करीम आका की एक हदीस मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और मैं ये समझता हूँ कि घरों को बदलने वाली हदीस है ये। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे। जुमे का दिन था, खुतबा दे रहे थे, तो सहाबा कराम सामने बैठे थे। तो एक औरत जिसके बाल ख़राब थे और कपड़े ख़राब थे वो अंदर आ जाती है, सीधे मेंबर रसूल पे आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधा पकड़ लेती और कान में मुसलसल कोई बात कहने लगती है, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ पकड़ के बाहर लेके जाती है मस्जिद से। आपको पता है सऊदी अरब की गर्मी, अरब की गर्मी जो है उस ज़माने में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की इम्पॉर्टेंट नमाज को छोड़ के, आपने सहाबा को छोड़ के, खुतबे को छोड़ के बाहर चले गए। इंपॉर्टेंस देखिएगा इस बात। और उस औरत की बात सुन रहे हैं, मुसलसल नोडिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब बहुत वक्त गुजर जाता है, बालों से पसीना जूतों में आ जाता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ होते हैं। वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दिमाग सही नहीं है। जवाब सुनिए और अमल देखिए कि क्या हम ऐसा अमल करते हैं। मेरे प्यारे नबी, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे पता है इसका दिमाग ठीक नहीं, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। सर, हमने सुनना छोड़ दिया। हमने किसको सुनना छोड़ दिया? सबसे पहले तो अपने कमरे में जो रहते हैं उनको सुनना छोड़ दिया। मियाँ बीवी ने एक दूसरे को सुनना छोड़ दिया, बच्चों ने एक दूसरे को सुनना छोड़ दिया, बहन भाइयों ने सुनना छोड़ दिया, दादा दादी को कोने में बिठा दिया, रिश्तेदारों को दूर भेज दिया, दोस्तों से ज़्यादा मोहब्बत कर ली, टीवी से मोबाइल ले लिया बस। जिसका नतीजा ये निकला कि लोग अकेले हो गए। और जब तलाक की नौबत आती है तो जब पता चलता है कि ये काम ख़राब हो गया। जब बच्चा, बड़ी ज़रूरी बात आपने की, माजरत के हद वक्त की किल्लत है। मैं चाहता हूँ कि 1-2 सवाल है मेरे कनेक्टेड, अगर आप उनको आंसर कर दें विद इन शॉर्ट टाइम। सर, एक तो ये मैं गुफ्तगू थोड़ी पीछे ले जाऊँ, जब आपने बात की कि हमें इन मर्ज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, दिमागी मर्ज़ को, इसके स्टिग्मा को दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए तो क्या ये हेल्प करेगी? किस तरह से हेल्प करेगी? और दूसरा कि लोग जो इस इदारे को हेल्प करना चाहें वो किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने घर का यूनिट है इसको मजबूत करें, अपने रिलेशन को बेहतर करें। जब रिलेशन बेहतर होंगे तो बीमारी का पता चल जाएगा। बीमारी का जब पता चलेगा तो सीधी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको हॉस्पिटल की तरफ आना चाहिए, कि जाली बाबों के पास नहीं जाना चाहिए। सही। क्योंकि सबसे बड़ा अलमिया हमारे माशरे का आज भी वही है जो 1500 साल पहले जिसको मना किया गया था, आज भी हम वही करते हैं। जादू हो गया। आज भी हम अपनी बेटी को 2nd ग्रेड
वो लेके आते हैं। बेटी के पैदा होने पे ज़्यादा खुशी नहीं होती, बेटों के पैदों पे मिठाइयाँ पड़ती हैं, और वही बेटे फाउंटेन हाउस जैसे इदारों में छोड़ के जाते हो, एड्रेस चेंज करते। एक रिक्वेस्ट तो मेरी है। दूसरी ये है कि जैसे ही पता चल जाए कि बीमारी है तो ट्रीटमेंट की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक। और मैंने बेहतरीन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में। और फाउंटेन हाउस जैसे इदारों को हमें पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैसे ना दें, वक्त दें। देखिए जब आप वक्त देंगे, जो दुनिया की सबसे कीमती तरीन चीज है, तो आप फिर सब कुछ सपोर्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई आपको हेल्प करना चाहता है तो प्लीज ये भी बता दें किस तरह से कर सकता है, प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस सिंपल है कि फाउंटेन हाउस जैसे इदारों, फाउंटेन हाउस को विजिट करें। मैं तो कहता हूँ पहले विजिट करें, उसको देखें कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हम अपनी माओ बहनों को कैसे रख रहे हैं, अपने भाइयों का कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे नाखून काटते हैं, कैसे बालों में से जुएं निकालते हैं, क्या अपनी माँ का ख्याल रखते हैं हम इस तरह से, क्या माँ के पैर दबाते, आके देखें। हम ये करते हैं। हमारे पास वॉलंटियर 10,000 स्टूडेंट आते हैं साल के। हम ओल्ड एज ख्वाजा सराज का ख्याल रखते हैं। हम स्पेशल बच्चों के 3 स्कूल्स हैं हमारे। इसके अलावा हमारी जो बहनें 35 साल ज़्यादा हैं, वो कोई 200 के करीब हमारे पास हैं, कि जिनको या तो मार दिया जाता है या वो मर जाती है, क्योंकि वो बता नहीं सकती कि उनको इन्फेक्शंस हैं, उनको डेंगू हो गया है, उनको कोरोना हो गया है। ठीक। उनकी जब माँ मर जाती है तो फिर कोई ख्याल करने वाला होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम दे, और जितने लोग ये टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं वो फाउंटेन हाउस को विजिट करें। अच्छा, दूसरा, फाउंटेन हाउस को आप फाउंटेन हाउस में आप नेट पे चले जाएं तो फाउंटेन हाउस आपको हमारे बैंक अकाउंट से वहाँ भी पैसे भेज सकते हैं, विजिट करके दे सकते हैं। अगर कोरियर के जरिए किसी को आप बुलाना चाहते हैं तो हमारी कोरियर सर्विस भी है, लोग आके लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सदका और ये ज़कात और ये चंदा सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों को देना। जी जी जी। उसके बाद दूसरे इदारे आते हैं, और ये देना तो बहुत खूबसूरत बात की आपने डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आज यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं, और इफ्तार का वक्त जो है लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में हो चुका है। कुछ लोग इफ्तार कर रहे हैं और कुछ लोग इंतज़ार में होंगे। हम तो नहीं इंतज़ार करेंगे, हम तो बढ़ेंगे अपने सेगमेंट की जानिब, जो कि इस्लामी तहज़ीब और तारीख़। तो तुर्की का जिक्र था, हमारे रिसर्चर स्कॉलर फ़हद अली काज़मी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। तो फ़हद साहब, ओवर टू यू। जी, थैंक्स अ लॉट जी। हम कॉन्स्टेंटिनोपल की बात कर रहे थे, कस्तंतुनिया, जो कि इस वक्त इस्तांबुल है, और इसकी फ़तह जो है वो एक बहुत बड़ी कहानी है मुसलमानों की, एक ऐसी दास्तान है जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, और इसके अंदर स्ट्रैटेजी भी नज़र आती है, इसमें स्किल भी नज़र आती है, और ऑफ कोर्स इसमें जज्बा नज़र आता है हमें सबसे पहले, क्योंकि मुसलमानों की जितने भी मार्के हुए हैं, जज्बे के मातहत स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। अगर जज्बा ना हो तो आपकी स्ट्रैटेजीज़, आपके रिसोर्सेज, आपकी स्किल्स, दे काउंट फॉर नथिंग। तो जज्बे का इखलास वो आपको जितवाता है। बिल्कुल। तो ये स्टोरी बड़ी अहम है, और इस स्टोरी को जरा हम पीछे थोड़ा सा लेके जाएं तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, जैसे कल बात हो रही थी, ये बिजेंटीनियन एम्पायर का कैपिटल था। बिजेंटीनियन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी। जी जी। जब यूरोपियन रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था तो ये इमर्ज कर रही थी। ओके। और वो जो पुरानी रोमन एम्पायर थी वो पेगनिस्टिक थी, यानी वो आइडल वर्शिपर्स थे, और उनकी ज़बानें जो थी वो लैटिन ओरिएंटेड, वो लैटिन बोला करते थे, लैटिन उनकी ज़बान थी ऑफिशियल। सही। ये ग्रीक्स थे। सही सही। ग्रीक लैंग्वेज थी इनकी, बिजेंटीनियंस की। ओके। और क्रिश्चियनिटी का भी एक इंटरनल डिफरेंस आ चुका था। तो एक तरफ ऑर्थोडॉक्स चर्च थी, दूसरी तरफ कैथोलिक चर्च थी। वो कैथोलिक चर्च यूरोप में रह गई, वो रोम वाली साइड में वेटिकन, और यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चर्च थी जिसको ये फॉलो करते थे। इनके अंदर एक ग्रेट स्किज्म कहते हैं, डिवीजन, एक इंटरनल इनमें फिरका बंदी हुई। तो कॉन्स्टेंटिनोपल ऑर्थोडॉक्स चर्च का शहर था। सही। और बड़ा उनके लिए मुतबरक भी था एक लेवल पे, और इसको कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट ने 324 के अंदर बनाया था, और 537 के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिरजा बनाया गया, जिसको अंग्रेजी में हैगिया सोफिया, या हम उर्दू में आया सोफिया कहते हैं। और वो बीबी मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा की याद में उनको कमेमोरेट करने के लिए वो बनाया गया था, यानी उनकी वो पेट्रन सेंट थी। तो कस्तंतुनिया का वो जो शहर था, वो कहते थे कि हम रूहानी बरकतें जो हैं वो बीबी मरियम के जरिए से हासिल करते हैं, जो भी उनका क्रिश्चियन एक तसव्वुर था। तो अब साल गुजरते गए, जैसे कल मैंने आपसे शेयर किया था कि वॉल्स का फसीलों का नेटवर्क है। हाँ जी। फसीलों का नेटवर्क ऐसे है कि पहले एक मोट है, वो एक गड़ा है जिसके अंदर पानी है, फिर 2-3 वॉल्स का नेटवर्क है, 40 फुट ऊंची और 12 फुट चौड़ी,
और दरमियान में किलिंग फील्ड्स उनको कहते थे कि अगर कोई ब्रीच करेगा तो दरमियान में फील्ड है, वहां पे लड़ाई होगी, वहां पे मार देंगे, फिर अगली वॉल शुरू हो जाएगी, फिर वहां पे अगर कोई आएगा तो, और साथ वॉच टावर्स हैं, यानी ऐसा इलेबोरेट सिस्टम था। और 11 सेंचुरीज के अंदर यानी 23 दफा अगर हमले हुए हैं तो 22 दफा इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी और कहीं ना कहीं इनको शिकस्त हो या ना हो, कस्तंतुनिया में इनको शिकस्त नहीं हो सकती। ये एक उनका वो फोर्ट्रेस बना हुआ था, कला बना हुआ था। और समंदर के अंदर गोल्डन हॉर्न से अगर आप नेवी लेके आएंगे तो वहां पे इन्होंने चेन्स लगाई हुई हैं, आप अपने शिप्स को भी एंटर नहीं कर सकते। तो ये 2-3 बड़े चैलेंजेस थे। अब ऑटोमन एम्पायर जब बन रही थी तो जैसे कि अब तो टेलीविजन पे भी इतने सीरियल्स लोगों ने देखे हैं, अरतुरुल गाजी और ये, अरतुरुल गाजी के जो बेटे थे उस्मान गाजी, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, वो उनका भी एक ख्वाब है, उनको ख्वाब में जो उन्होंने देखा कि उनको तलवारें और तलवारों का रुख कस्तंतुनिया की तरफ है, यानी वो उसकी विक्ट्री की उनको बशारत थी। और वो जो उनको ख्वाब में उन्होंने देखा कि जैसे पत्ते हैं, लेकिन वो पत्ते असल में तलवारें हैं और वो कस्तंतुनिया को पॉइंट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये इमेजिन किया कि मेरी औलाद में से कोई कस्तंतुनिया की तरफ जाएगा, लेकिन वो कब फतह होगी ये पता नहीं चल रहा था। साल गुजरते गए, उस्मानी हुकूमत फैलती जा रही है, अब ये नई मुसलमानों की एम्पायर है, और एनातोलिया वो तुर्की का हिस्सा जो कि एशिया के अंदर है, वो उसके ऊपर भी उनके कब्जे हो रहे हैं। कस्तंतुनिया लेकिन फतह नहीं हो रहा। और सुल्तान मोहम्मद फातेह से पहले इनका एक सुल्तान बायजीद, उसने 10 साल का मुहासरा किया शहर का, यानी इस शहर के अंदर तो आप जा नहीं सकते, आप ये कर सकते हैं कि इनकी सप्लाईज को काट दे मुहासरा करके, यू ले अ सीज, अंदर से सरेंडर हो जाए। हाँ, और वो जब उनको चीजें, उनके अशियाए खुर्दोनोश की सप्लाईज नहीं होंगी तो वो एट सम पॉइंट वो फिर करेंगे, सरेंडर करेंगे, सबमिट करेंगे। मगर 10 साल का सीज भी बर्दाश्त कर गए। उसके बाद इनके वालिद सुल्तान मोहम्मद फातेह के सुल्तान मुराद, उन्होंने भी मुहासरा किया, वो भी प्रिवेल नहीं कर सके। अच्छा, अब ये 1453 है, सुल्तान मोहम्मद फातेह 19 साल का ये नौजवान है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अपने जनरल से ये कहानियां सुनता था पिछले बादशाहों की, मुझे अलेक्जेंडर की कहानी सुनाए, मुझे जनरल्स की कहानी सुनाए, फिर उनको स्टडी करता था। फिर ये पुराने जनरल से अपने उस्मानी सुल्तानों की कहानियां सुनता था कि जब ये कस्तंतुनिया गए तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इनकी स्ट्रैटेजी में लूप होल्स और गैप्स क्या हैं। और ये बचपन से इसको शौक था और अपने वालिद को कहता था एक वक्त आएगा बाबा, मैं कस्तंतुनिया के ऊपर मैं फतह का झंडा जो है लहराऊंगा। तो पुरानी कहानियां, और ये बड़ा अनयूजुअल कैरेक्टर था। लैंग्वेजेस इसको शौक, 3 लैंग्वेजेस बोलता था, टर्किश, स्लाविक, ग्रीक, लिटरेचर, फिलॉसफी, मजहब, मतलब इसको पढ़ने लिखने और स्ट्रैटेजी का बहुत ज्यादा शौक था। यानी एक 19 साल का नौजवान, इज यंग, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बड़ा ब्रेन एक यंग कंधों के ऊपर था। ये इसके लिए मिसाल हम दे सकते हैं। अब जनाबे आली, इन लोगों ने, इसने पहला काम ये किया कि हंगरी का एक साइंटिस्ट उस दौर का था, इंजीनियर कहना चाहिए, वो इसके पास आया और इन्होंने कहा हम तोपें बनाएंगे, कैनन्स, और ये तोपें जो है फायर करेंगी। अच्छा। क्योंकि अभी तक तोपों का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तोपें, ये आर्टिलरी। 70 तोपों का ऑर्डर दिया गया। उस दौर की वो तोपें थी, इतनी एफिशिएंट तो नहीं थी, मतलब आपने जब फायर करना है तोप ने गर्म हो जाना है, फिर आपने उसको ठंडा होने के लिए वेट करना है, फिर आपने फायर करना है, ये पूरा प्रोसेस था। सही। उसमें तोपें एक दफा जैसे धमाके से फट भी गई, वो फट भी गई, लेकिन इसने 70 तोपें वहां पे पहले तो काम इसने ये किया। अब चारों तरफ ये इसने इस्तांबुल, ये कस्तंतुनिया में अपनी तोपों की फायरिंग शुरू करवाई। तोपें गर्म हो रही हैं, वो कह रहा है कोई बात नहीं, इसको ठंडा करें फिर फायर करें। नंबर 2, इसने हिसाब लगाया कि पुराने जितने भी मुहासरे थे उनमें नेवल कंपोनेंट नहीं था, ये नेवी भी ले आया अपनी। लेकिन जब वो नेवी आई तो उन्होंने तो जंजीरें लगाई हुई थी। तो अब समंदर के अंदर कैसे अपने जहाजों को शिफ्ट करना है, लकड़ी के बड़े बड़े रैम्प्स इसने बनाए, लैंड के ऊपर, खुश्की के ऊपर। उन रैम्प्स के नीचे अपने शिप्स के अंदर चर्बियां लगाई जानवरों की ताकि वो स्लिप करें, और लोगों को कहा कि शिप्स को खींचो। इसने अपने सारे वॉरशिप्स लैंड के जरिए अल्टरनेटिव रूट से उस समंदर के अंदर उतार दिए, जहां से रास्ता खोला, जहां से कॉन्स्टेंटिनोपल में इनकी नेवी चली गई। उससे क्या हुआ, उससे फौरी तौर पे तो ये हुआ कि अगर कोई नेवल इमदाद
कॉन्स्टेंटीन और कॉन्स्टेंटिनोपल को आएगी यूरोप से तो उसको हम रोक लेंगे। हाँ। वो तो फसीलों के अंदर है, लेकिन अब हम भी उसी समंदर के अंदर हैं लैंड के जरिए। दैट वाज अ मिरेकल, ये दैट वाज नथिंग लेस देन अ मिरेकल कि वो खुश्की के रास्ते गोल्डन हॉर्न को अवॉइड करते करते कश्तियां समंदर के अंदर हैं, कैनन्स की फायरिंग हो रही है। अब क्रिश्चियंस ने कहा कि हम फंस गए और आया सूफिया के अंदर उन्होंने अपनी खास इबादत की और ये मिथ्स हैं। यहाँ पे वक्त खत्म हो गया हमारे पास, माजरत के साथ नेक्स्ट एपिसोड में जारी रखेंगे इसे। तो आज हमें इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।